मेरा नाम माला राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचार सार, जिसमें हम दिखाते हैं आपको राष्ट्रीय खबरें जिनसे हो आपका सीधा सरोकार। सबसे पहले आज 23 जून 2023 के मुख्य समाचार। दिल्ली की अदालत बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र पर 27 जून को विचार करेगी। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, 4 आतंकी ढेर। अन्य भाग योजना केंद्र में कर्नाटक को चावल बेचने से साफ इनकार कर दिया। लॉन्च की तारीख में देरी हुई। यूपीए सरकार 12 लाख करोड़ के घोटालों में शामिल थी, अमित शाह का आरोप है। फ्लाइट के कथित तौर पर प्लेन हवाई जैक पर बातचीत करने के आरोप में मुंबई में गिरफ्तार यात्री। समाचार विस्तार से। सबसे पहले बात लंबे समय से चल रहे महिला पहलवानों और WFI के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह की। राउज एवेन्यू कोर्ट की मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट CMM महिला राय सिंह ने गुरुवार को भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले को अतिरिक्त CMM हरजीत सिंह जसपाल को स्थानांतरित कर दिया। मामले को अब 27 जून को अदालत के समक्ष आगे विचार के लिए सूचीबद्ध किया गया है। ACMM हरजीत सिंह जसपाल वह न्यायाधीश हैं जो वर्तमान में कथित यौन उत्पीड़न के मामले में अदालत की निगरानी के जांच में मांग करने वाले पहलवानों द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट में श्री सिंह के खिलाफ एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने, पीछा करने और भारतीय दंड संहिता के तहत अन्य अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया था। पुलिस ने एक नाबालिग पहलवान द्वारा दायर मामले को रद्द करने के लिए एक अन्य अदालत का भी दरवाजा खटखटाया है। विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि श्री सिंह के खिलाफ भारतीय दंड सहित IPC की धारा 354 सील भंग करना, 354 यौन रूप से टिप्पणी और 354 पीछा करना के तहत अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया गया था। पुलिस ने WFI के पूर्व सहायक सचिव विनोद तमोर पर भी धारा 506 आपराधिक धमकी के साथ समान धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और संगीता फोगाट सहित कई ओलंपिक और विश्व चैंपियन पदक विजेता पहलवानों ने कई महिला पहलवानों का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने के लिए श्री सिंह की गिरफ्तारी की मांग करते हुए नई दिल्ली में महीनों तक विरोध प्रदर्शन किया। अभ्यस्त पुलिस ने पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट में दखल के बाद भी आरोपी बीजेपी सांसद के खिलाफ FIR दर्ज की थी। जांच में और देरी के देखते हुए पहलवानों ने हाल ही में अपने पदक गंगा नदी में विसर्जन करने की धमकी दी थी। विरोध बढ़ने पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों से मुलाकात की और उन्हें समर्थन और सुरक्षा का आश्वासन दिया कि श्री ठाकुर ने पहलवानों को यह भी आश्वासन दिया कि पुलिस 15 जून तक आरोप पत्र दाखिल कर देगी। पुलिस ने कहा कि सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में माछिल सेक्टर में नियंत्रण रेखा LOC पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया, जिसमें 4 आतंकवादी मारे गए। उत्तरी कश्मीर में कुपवाड़ा जिले में माछिल सेक्टर में काला जंगल इलाके में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। कश्मीर जोन पुलिस ने एक ट्वीट में कहा, एक संयुक्त अभियान में सेना और पुलिस ने कुपवाड़ा में माछिल सेक्टर में काला जंगल में 4 आतंकवादियों को मार गिराया है, जो POJ से हमारी तरफ से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। सुरक्षा बलों में पिछले शुक्रवार को भी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया था, जब केरन सेक्टर में जुमांगुड़ू इलाके में 5 आतंकवादी मारे गए थे। अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले गुरुवार को
आतंकनाक पुलिस ने जम्मू कश्मीर के बिजबेहरा इलाके में लश्कर ए तैयबा LET से जुड़े 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। 16 जून को संयुक्त सुरक्षा बलों ने शुक्रवार तड़के पर एक बड़े ऑपरेशन में JK गजनवी फोर्स JKGF के 5 उच्च प्रशिक्षित विदेशी आतंकवादियों को मार गिराया, जो जम्मू में नियंत्रण रेखा LOC के पास जुमांगुड़ इलाके में भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। केंद्र और राज्य की खींचतान में क्या हो रहा है कर्नाटक में नाटक, आइए जानते हैं। 23 जून 2023 को दिल्ली के केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों में मंत्री पीयूष गोयल के साथ कर्नाटक में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री KH मुनियप्पा फोटो केंद्र ने शुक्रवार 23 जून को अपनी प्रमुख अन्न भाग्य योजना के लिए कर्नाटक को चावल की आपूर्ति करने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। इससे यह तय हो गया कि 1 जुलाई को होने वाली योजना की लॉन्चिंग में देरी होगी। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में कर्नाटक के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री KH मुनियप्पा को केंद्र के फैसले से अवगत कराया। FCI के पास पर्याप्त चावल है। केंद्र सरकार उस योजना के बारे में चिंतित है जिससे लोकप्रिय होने की संभावना है। उन्होंने हमें चावल देने से इनकार करके राजनीति खेली है। उनके पास पर्याप्त मात्रा में चावल है जो सभी राज्यों के लिए PDS के तहत उनकी आपूर्ति पूरी होने के बाद बचेगा। हम इस रवैये से निराश हैं कि श्री मुनियप्पा ने बताया हिंदू दिल्ली में फोन पर, जबकि इस गुरुवार सुबह बेंगलुरु और आए थे। श्री गोयल द्वारा उन्हें शुक्रवार सुबह के लिए समय दिए जाने के बाद उन्हें वापस दिल्ली जाना पड़ा। श्री मुनियप्पा ने कहा केंद्र को राष्ट्र आपूर्ति के लिए 135 लाख मीट्रिक टन की आवश्यकता है, जबकि उसके पास 262 लाख मीट्रिक टन का स्टॉक है। हमने बताया कि वे हमें चावल की आपूर्ति कर सकते हैं क्योंकि उनके पास पर्याप्त चावल है, लेकिन वे पीछे नहीं हट रहे थे। हम मुफ्त या कीमत पर चावल नहीं मांग रहे थे। उन्होंने कहा कि यह राज्य में कांग्रेस सरकार के करीब समर्थक कार्यक्रम को पटरी से उतारने का एक प्रयास है। राज्य क्या चाहता है? कांग्रेस सरकार जिसने अन्न भाग्य योजना को 5 पूर्व चुनाव गारंटियों में से एक के रूप में घोषित किया था, BPL कार्ड रखने वाले परिवारों के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल की आपूर्ति करना चाहती है, जो केंद्र वर्तमान में आपूर्ति कर रहा है। प्रति माह लगभग 2.28 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त की आवश्यकता के साथ इस योजना पर लगभग 10 लाख करोड़ की लागत आने की संभावना है। भारतीय खाद्य निगम FCI, जो शुरुआत में यात्रा की आपूर्ति करने के लिए सहमत था, बाद में अपने फैसले को रद्द कर दिया, जिससे राज्य को अन्य स्रोतों की तलाश करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो अब महंगा साबित हुआ है। जबकि FCI 36.60 प्रति किलोग्राम पर चावल की आपूर्ति कर सकता है, जिसमें 2.60 परिवहन लागत शामिल है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब से चावल की खरीद FCI लागत से अधिक होने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर की यात्रा पर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्होंने आज इसी दौरान कांग्रेस पार्टी पर साधा निशाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि मोदी सरकार ने देश से भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए एक मजबूत नींव रखी है, जबकि पिछली UPA सरकार 12 लाख करोड़ रुपए से घोटालों में शामिल थी। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP और कांग्रेस पर भी तीखा हमला किया और पूछा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के कारण 42,000 लोगों की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा। मोदी ने UPA सरकार को बदल दिया, जो 12 लाख करोड़ रुपए के घोटालों में शामिल थी। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत की मजबूत नींव रखी है। 3 परिवारों ने एक
दशकों तक जम्मू और कश्मीर पर शासन किया और अनुच्छेद 370 के कारण कोई विकास नहीं हुआ। आतंकवाद के कारण 42,000 से अधिक लोग मारे गए और वे कह रहे हैं कि हमें अनुच्छेद 370 को सुरक्षित रखना चाहिए था। मुंबई पुलिस ने कहा कि 23 साल के एक पुरुष यात्री जिसकी पहचान रितेश संजय कुमार जुनेजा के रूप में हुई है, जो चालक दल के सदस्यों द्वारा शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया है कि वह व्यक्ति फोन पर किसी से कथित तौर पर विमान अपहरण के बारे में बात कर रहा है। उड़ान और मार्ग के बारे में कोई विवरण तुरंत ज्ञात नहीं था। पुलिस ने मुताबिक विमान में सवार चालक दल के सदस्यों ने व्यक्ति को फोन पर अपहरण की बात करते हुए सुना। पूछताछ करने पर यात्री ने बताया कि वह मानसिक रूप से बीमार है। मुंबई में शहर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 336 उन अपराधों से संबंधित जो दूसरों की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं और 505 जो आपको अफवाहों वाले फैसलों या खतरनाक खबरें फैलाने जैसे अपराधों से संबंधित है के तहत मामला दर्ज किया गया है और मामले की जांच कर रहा है। बाकी आज दिन भर राजनीतिक में विपक्षी एकता को लेकर बिहार में मुखिया काफी एक्टिव दिखे। सत्ता पक्ष के भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की पलटवार किया। बाकी मुझे यानी संपादक को ये खबर जन सरोकार से जुड़ा नहीं लगती, इसलिए इसे खबरों में शामिल नहीं किया गया। और कल तो इस पर चर्चा हमने भी की थी। अब नेताजी कौन सा शर्ट पहनते हैं, ब्लू या वाइट, इसमें हमें ज़्यादा मतलब नहीं, फिर भी अगर मन हो ही गया है तो हमारे वेबसाइट का रुख करें, सब कुछ मिल जाएगा। बाकी राष्ट्रीय खबरों के बुलेटिन का सिलसिला आज यहीं खत्म होता है। अब हमसे आपको मुलाकात होगी सीधे मंडे को यानी 26 जुलाई सोमवार को रात 9 बजे। अवेयर न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खबरों का सिलसिला यहाँ पर थमता नहीं। आप अन्य खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.awarenews24.com का रुख कर सकते हैं। चलते बता दूं कि तकनीकी कारणों से खबरों में अभी देरी हो जा रही है, मगर जल्द ही हम सुधार कर लेंगे अवेयर न्यूज़ 24 को, क्योंकि यहाँ पर होती है जनता के हक की बात, जन सरोकार से जुड़ी खबरें। अब मुझे दे यानी माला राज को आज्ञा दे। शुभ रात्रि।